एवरीवन, दिस इज़ अजय फ्रॉम राशि एड। मुझे पता है आप सभी बहुत सीरियस हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आप सब अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, बट अगर मैं आपको बताऊं, आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आपको एक चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, और वो है पैसे कमाने के ऊपर। यू हैव टू गेट रिच। आपको अमीर बनना ही होगा, और ये अमीर बनना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। तो इस ज़िंदगी में ऊपर वाले ने जो आपके लिए ढेर सारी ऐशो आराम की चीज़ें बनाई हैं, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, मगर इस दुनिया को घूमने के लिए पैसा चाहिए। इतनी सारी ऐशो आराम की चीज़ें हैं, पर उसके लिए आपको पैसा चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए। एंड इफ़ यू वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी, तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम सही वीडियो है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। ज़्यादातर लोग जब पैसों के ऊपर ध्यान देते हैं तो वो ये चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं कि हमें खर्चा कम करना है, बजट के हिसाब से काम करना है। वो अपनी स्पेंडिंग हैबिट को देखते हैं कि कहीं हम खर्चा कहाँ पर कर रहे हैं, कहीं हम ज़्यादा तो खर्चा नहीं कर रहे हैं। परंतु बहुत कम चुनिंदा लोग जानते हैं कि अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। यू नो, स्पेंडिंग इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। आप खर्चा कितना कर रहे हो ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनकम बहुत कम है। किसी ने आज तक आपको ये बात बताई नहीं। लोग खर्चे को कम करने की बात करते हैं, इनकम बढ़ाने की बात नहीं करते। मेरी माँ हमेशा मुझसे बोलती थी, बेटा इस चीज़ पर खर्चा मत करो, ज़्यादा हो रहा है। परंतु अगर उन्होंने इसी चीज़ पर शुरुआत से फोकस किया होता कि बेटा पैसे ज़्यादा कमाओ और पैसे कमाओ और पैसे कमाने पर फोकस करो, तो शायद मैं और जल्दी अमीर बन जाता। हो सकता है आपकी सोसाइटी में जो लोग बोल रहे हैं वो गलत हो, तो आपको खुद ये जजमेंट लेना है कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं तो आपको केवल डायरेक्शन दे सकता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने स्पेंडिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा खर्चा कभी 10,000 महीना भी था, कभी 1 लाख महीना भी था। 1 लाख खर्च करना बड़ी बात नहीं है अगर आपकी इनकम 4 या 5 लाख रुपए है तो। लेकिन 1 लाख तब भी बड़ी बात नहीं है अगर आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हो तो। बट अगर आपकी कमाई 30-40 हज़ार रुपये है और आपका खर्चा 1 लाख रुपये है, तो ये प्रॉब्लम है। आपको अपना फोकस लेकर जाना पड़ेगा कि आप खर्चे जो कर रहे हो उस पे नहीं, इनकम जो कमा रहे हो उसके ऊपर। और अगर इनकम कम कमा रहे हो, इनकम कम है, तो अर्निंग को देखिए कि अर्निंग कहाँ से बढ़ सकती है। फोकस ऑन दैट। दूसरी टिप मेरी यहाँ पे ये आती है कि डेफिनेटली आप कुछ भी खर्चा कर रहे हो तो आई एम सेइंग खर्चा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी इनकम बढ़िया है तो। पर फिर हम पैसे को बचाकर चलना है। सबसे बड़ी बात, पैसों की इज्जत करना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो। हम जिस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं वो हमारे पास हमेशा रहती है, वरना भाग जाती है। लक्ष्मी माता की इज्जत नहीं करोगे तो भाग जाएगी। तो आपको इज्जत करनी है, और देखना यह है कि पैसा गलत जगह पर तो आप बर्बाद नहीं कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हमारे यूथ का। हो सकता है कुछ यूथ ये वीडियो देख रहे हों, और मुझे तो गारंटी है कि काफ़ी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा यूथ है वो कहाँ पर पैसे खर्चा करता है? सबसे ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें खाने में। बर्गर्स, चीज़, पिज़्ज़ा, पास्ता। सोचो अगर ये नहीं खाया तो क्या होगा, और इनकी कीमत देखिए कितनी है। उसकी जगह पे आप फ्रूट खा लेते तो पैसे बच भी जाते और सेहत भी बन जाती। पर नहीं जी, ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। महीने में जो ज़्यादातर पैसे खर्च कर रहे हैं उल्टी सीधी चीज़ें खाने पर खर्च कर रहे हैं। आप देखें वो फैशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। 5-5, 6-6 हज़ार की जीन्स ले आते हैं, और वो देख रहे हैं कि हमें जो महीने का पॉकेट मनी मिल रहा है वो बहुत लिमिटेड है। तो लोगों की इनकम है वो बहुत लिमिटेड है, पर वो जो खर्चा कर देते हैं, पार्टी कर देते हैं, पार्टी करने हैं, घूमने जाना है, पर उससे कुछ हो रहा है? देखो,
कॉन्शियसली देखो कि आप अपना खर्चा कहाँ पर कर रहे हो। कॉन्शियस स्पेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर अमीर बनना है तो आप देखेंगे कि एक चीज़ हर अमीर आदमी सबसे पहले करता है। आप ध्यान दीजिए, सब अमीर लोग, मैंने नोट किया है कि अमीर आदमी अमीर बनने के लिए क्या करता है, वो सबसे पहले पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसके बाद में स्पेंड करता है। और हम क्या करते हैं, पहले स्पेंड बाद में इन्वेस्ट। और अगर आप यूथ हो, छोटे हो या किसी भी उम्र में हो, जितने जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, स्टार्टिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप बेसिक चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। बेसिक से आप एडवांस की तरफ जा सकते हो। आप धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, उसके बदले में आप एक सोने की चेन बनवा लो। तो जो मोबाइल फ़ोन 2 साल में जिसका वैल्यू ज़ीरो होने वाली है, क्योंकि जैसे ही नया अपडेट आएगा आप फिर कहोगे मुझे नया लेना है। और अगर सोने की चेन आपके पास या सोने की छोटी सी अंगूठी भी आपके पास होती तो उसकी कीमत बढ़ जाती। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं पर लोग सोचते नहीं हैं। आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, आप एक शॉपिंग के बदले में एक छोटी सी एफडी कर देते। हो सकता है आपको शेयर मार्केट की नॉलेज ना हो, आप अभी बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना नहीं जानते हो, लेकिन जैसे जैसे आप फाइनेंशियल एजुकेशन लोगे, आप पैसे के प्रति सीरियस होगे, अपने आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी करना चालू कर दोगे। आप अभी बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और उससे होगा क्या, आपके पास पैसा रहेगा। आज के ज़माने में लोग सर्वाइवल मोड पर जी रहे हैं, जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और होगा क्या, वही गरीब ज़िंदगी जिएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि आप एक अमीर ज़िंदगी जियो, और उसके लिए क्या करो, पैसे की इज्जत करो और पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू करो। दैट वाज द थर्ड टिप। नाउ फोर्थ टिप इज़, हम दो तरीके से पैसा कमाते हैं। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव इनकम वो होती है जो हम खुद कमाते हैं, और पैसिव इनकम होती है जो हम एक बार एक सिस्टम बिल्ड कर देते हैं और उसके बाद पैसे आते रहते हैं। जिसे कोई इंसान एक किताब लिख देता है और वो किताब लिख देने के बाद उसे ज़िंदगी भर रॉयल्टी इनकम आती रहती है। एक इंसान एक फैक्ट्री लगा देता है और वो फैक्ट्री पर जाए या न जाए तब भी वो पैसे कमाते रहता है। अब आप कहोगे फैक्ट्री लगाना के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, बट मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। आप किस तरह से पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो और क्या, और इसका सेकंड पार्ट आपको मैं कल के वीडियो में दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।